इनाम शोर नहीं, आहिस्ता। इधर बैठो, इधर बैठो स्टूल पे, आपने बेड पे नहीं आना। इनाम इधर आओ। अच्छा, गर्ल्स कैन यू सी दिस? Yes, ma'am. ये तो मैं अभी तो ये आधी सी टांगे सी नजर आ रही होंगी। इनाम इधर आए, स्टूल पे आए ना बच्चे। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम, ठीक हो? इनाम इधर आए, इधर आए, इधर बैठो। अच्छा, ये देखो, ये कुछ नजर आ रहा है? ये जो खातून और अमराद, ये वो चीजें नजर आ रही हैं कुछ? यस मैम। Yes, ma'am. The Richer and Poor by Yes, ma'am, Dorothy आ रहा है। West दिखा रहा है. हाँ जी। तो ये क्या मतलब टाइटल से क्या लगता है? मैम टाइटल से Difference तो वही between लगता है classes. जो यस गर्ल्स, अभी कौन बोला था डिफरेंस Ma'am, बिटवीन difference between मैम क्लास classes. डिफरेंशिएशन। class differentiation and see remember that Dorothy West is a black writer और जो हमारे यहाँ पे टर्म यूज होती है जो कॉमन लैंग्वेज में, शी बिलोंग्स टू अ रेस ऑफ कलर्ड पीपल, ठीक है? अब दिस वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, कलर्ड पीपल इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखती भी है, कहती है व्हेन एवर आई एंड माई कजिन्स यूज्ड टू come down in the street, we were noticed, whereas the white people who were roaming about, they were thought of as normal people. उनकी कोई इतनी स्टार्ट कर दी है रिकॉर्डिंग मोना? यस मैम करती है. थैंक यू। वेयर एज जैसे सर्कस के जानवर नहीं निकल आते तो लोग उन्हें देखने के लिए सारे तैयार हो जाते हैं, इसी तरह whenever the black families used to appear on the street, they were thought of, they were looked at as someone very different, ठीक है? अब देखो डिफरेंट, आप जब वैसे डिफरेंट हैं सोशली, ये बिल्कुल एग्जैक्टली वैसी बात है कि जैसे अगर यहाँ पे कोई हमारे हमारे इलाके में कोई चाइनीज आ जाए तो हम उसको देखना शुरू कर देंगे, सबकी नजरें जैसे तैसे करके। अगर आपके कॉलेज में ही कोई चाइनीज बच्ची एडमिशन ले ले तो अ, सबसे पहले आपके अपीयरेंसेस से आपकी जी I want a hamster house. ओके, आई विल ब्रिंग यू वन। And I want a hamster too. ओके ओके, ये आपको आजकल एक कंपनी करनी पड़ेगी, मेरे बच्चे को हैमस्टर चाहिए। तो मैम कितनी क्यूट क्यूट बातें करता है ये. तो जाहिर है उसको आजकल आपको फिर ये बातें बर्दाश्त करनी पड़ेंगी। तो वो कह रहा है आई वांट अ हैमस्टर एंड आई वांट अ हैमस्टर हाउस, ठीक है? अच्छा। मैम उसे ला के देंगी. नहीं, किधर ला के दे, सारी चीजें कुतरी जाएंगी। अच्छा, तो जैसे हम चाइनीज को मुड़ के देखना शुरू कर देते हैं या जापानीज को, इवन अफ्रीकन को हम देखना शुरू कर देते हैं, हालांकि अफ्रीकन की इतनी शक्ल डिफरेंट नहीं होती, सिर्फ कलर फर्क होता है, लेकिन पीपल बेसिकली लेबल यू अकॉर्डिंग टू योर अपीयरेंस। अच्छा, जब आप अ, अ, वैसे ही एक सोशली इंफीरियर क्लास से बिलोंग करते हो, सेकेंडली आपके पास पैसा भी ना हो, ठीक है? तो फिर वो क्या कहते हैं, सोने पे सुहागा हो जाए।
मतलब आपकी डबल मार्जिनलाइजेशन होना शुरू हो जाती है। ठीक है, एक तो मार्जिनलाइजेशन वो है जो सोसाइटी आपको आपकी एक कलर ऑफ स्किन, आपके कॉम्प्लेक्शन की वजह से डिफरेंट आपको कर रही है। फिर आपके पास पैसा भी नहीं है, तो फिर ऑटोमेटिकली आपकी मार्जिनलाइजेशन, आपकी इन्फीरियॉरिटी थोड़ी ज्यादा डबल जगहों पे आपको फाइट करना पड़ता है। ठीक है, अच्छा। What is the most important thing about Dorothy West is that her father, her father was the son of a slave. ठीक है, जो बाय बर्थ ही स्लेव था। अब बाय बर्थ स्लेव कौन, ये नहीं होगा कि बच्चा बेचारा पैदा हुआ और उसको फिर जाके इम्प्रिजनमेंट में डाल दिया, ऐसी बात नहीं है। बाय बर्थ स्लेव, दैट हिज मदर वाज अ स्लेव ऑब्वियसली, एंड ही वाज बोर्न ड्यूरिंग द स्लेवरी ऑफ हिज मदर। ठीक है, तो ऐसे लोग जो होते हैं ना, जो इनमें भी क्लासेस हैं। कुछ स्लेव्स वो थे जो बहुत ही अच्छे मतलब जिन्हें बहुत अच्छी फैमिलीज ने खरीदा और उनको मतलब फिर आगे उनकी कई जनरेशन्स उनको सर्व करती रहीं। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द फैमिलीज वर दोज हु लिटरली ट्रीटेड दीज पीपल एज, इसको इनह्यूमेन ट्रीटमेंट भी कहते हैं। आप वर्ड लिख सकते हैं, दे फेस्ड इनह्यूमेन ट्रीटमेंट, INHUMANE, इनह्यूमेन ट्रीटमेंट। तो इनह्यूमेन ट्रीटमेंट क्या होता है कि आप किसी को ट्रीट कर रहे हैं बिलो द लेवल ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है, आप उनके साथ वो ट्रीटमेंट कर रहे हैं जैसे कि आपने द डैम्ड ह्यूमन रेस में पढ़ा था। ठीक है, वो जो मैम सॉल्ट ये आप इनह्यूमन ट्रीटमेंट वो वाले स्लेव्स रिसीव करते थे जो मतलब सही लोगों से मतलब खरीदे नहीं जाते थे? नहीं, जो जो खरीदते तो रिच लोग ही थे, लेकिन जिनको एज मतलब कुछ लोग थे जो इनके साथ अच्छा ट्रीटमेंट करते थे, जो कई जनरेशन इनको सर्व करते रहे, और फिर दे आल्सो मैरिड दीज मैरिड सम ऑफ दीज ब्लैक पीपल। इजान आप चले, यानी जिन्होंने अच्छा ट्रीटमेंट रखा, लेकिन मेजॉरिटी ने नहीं रखा। मेजॉरिटी ने वही जो हम समझते हैं कि ये इंफीरियर है। इजान नहीं, इजान नहीं, मैं आपको मंगवा, प्लीज चुप चुप। हाँ जी, आप चलें प्लीज, मुझे डिस्टर्ब ना करें इजान, वरना मैं कॉलेज चली जाऊंगी, वो खाली है। तो मेजॉरिटी ने इनके साथ बहुत बुरे सलूक किए, जिसकी एग्जांपल मैं आपको कई दफ़ा 12 इयर्स अ स्लेव की भी दे चुकी हूँ, आपको कई दफ़ा जैंगो अनचेंड की भी दे चुकी हूँ, कई दफ़ा ये जो द हेल्प मूवी है उसकी भी आपको एग्जांपल्स मिल चुकी हैं। अच्छा, अब आप ये देखें, ये जो ये दिस पिक्चर इज वेरी सिंबॉलिक। आप देखिए कि इन्हीं में से जिनको अच्छा ट्रीटमेंट मिल रहा था ना, ब्लैक्स में से, कलर्ड लोगों में से, दे स्टार्टेड टू क्लाइंब अप। ये कर्सर देख रहे हो, ये देखो, दे स्टार्टेड टू क्लाइंब अप द social ladder. Climbing up the social ladder means that they started to become rich. ठीक है, they yes they have Marshall has ladders। बच्चों, आप में से अगर किसी को पॉ पेट्रोल का नहीं पता तो मार्शल के पास भी लैडर है। तो ये उसको लेकिन नाम को सोशल लैडर का नहीं पता, इस वजह से। अच्छा, सो व्हाट हैपेंड दैट इनमें से कुछ लोग अमीर होते गए और कुछ लोग जो है वो, ये जैसे आपको ये स्टेयरकेस के नीचे नजर आ रहा है, ये देखो, ये लोग जो पुअर थे ये और पुअर होते गए। So many messages for the hamster. ओके, यू वांट सो मेनी मेजेस फॉर द हैमस्टर। चलो, अच्छा, तो ये लोग जो गरीब था मैम वो, आपने जी कहा मैम आपने कहा कि मतलब ये शादी भी गए थे, तो मैम नेसेसरीली ये
जो व्हाइट पीपल होते थे उनके साथ करते थे ना शादी, क्योंकि मोस्टली ब्लैक की नेसेसरली तो नहीं, 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 मोना, नेसेसरली नहीं। दे यूजुअली मैरिड पीपल अमंग, मतलब अपने जो ब्लैक अमेरिकन्स थे उन्हीं में करते थे, लेकिन कुछ ऐसी भी शादियां हुई जो जहाँ पे वाइट्स के साथ, मतलब नॉन कलर्ड पीपल लोगों के साथ भी इन्होंने शादियां की। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि दे वर कंपैरेटिवली लिबरल। ठीक है, पहले हमेशा से सोशल हायरार्की चल रही थी, दे वेंट अगेंस्ट, जो वाइट पीपल हैं वो उनके पास, यानी वो उनके अगेंस्ट गए। लेकिन इन्हीं में से लोग, देखो यही तो बात है, अगर आप कहते हैं ब्लैक एक रेस है, ब्लैक एक ट्राइब है, ब्लैक एक ग्रुप है, तो ग्रुप को ग्रुप के साथ ही होना चाहिए था। क्या हुआ कि जब इन्होंने उधर भी शादियां करना शुरू की, और कुछ जो हैं वो इनमें से इतने वो निकले, मतलब दे वर वेरी क्लेवर। उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया कि वो पैसे की खातिर उन्होंने अपने आप को मतलब बेचना शुरू कर दिया। नॉट इन द सेंस ऑफ prostitution, in the sense that they started to जैसे अपने ही लोगों को एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया। ठीक है, अपने ही लोगों के सीक्रेट्स बताना शुरू कर दिए। अच्छा, जब अमेरिका में ये ब्लैक स्लेव यानी स्लेवरी ऑफ ब्लैक्स चल रही थी, तो उसमें जो सबसे एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये था दैट दे लिटरली हैड फिजिकल, यानी प्रॉपर वाला फिजिकल इन्होंने रिटेलिएशन की, जिसमें ये फिर वाइट्स को मार भी देते थे। अगर कोई वाइट जो है इन्हें ज्यादा सप्रेस करता था, ये कुछ ब्लैक्स मिलके उनको कर देते थे। अब होना ये शुरू हुआ कि जब ये वाली स्टेज आई ना, यानी ये जो 20th सेंचुरी का स्टार्ट, तो इनके अपने ही लोगों ने इनके खिलाफ रिपोर्टिंग शुरू कर दी। मतलब वो वाइट्स को बता गए कि जी ये ब्लैक्स प्लान कर रहे हैं, ये मर्डर प्लान कर रहे हैं, तो आप बच जाएं, ये वो सारा कुछ। जाहिर है उनके अगर वो आप लोगों को अक्सर वो हम प्रोवर्ब यूज करते हैं, 3 men कैन कीप अ सीक्रेट इफ 2 of them are dead। जब अपना ही बंदा एक्सप्लॉइट कर रहा होगा, अपना ही बंदा आपके राज को रिवील कर रहा होगा, तो ऑटोमेटिकली आप मतलब आप वीक हो रहे होते हैं ना, आप एज अ ग्रुप वीक हो रहे होते हैं। तो इनके अपने ही लोगों में जो आहिस्ता आहिस्ता लोग रिच होना शुरू हुए, वो रिचर ही होते गए, मतलब उनके पास पैसा ही आते गया, और जो पुअर थे वो पुअरर होते गए, क्योंकि जब वो क्राइम्स करते थे, आपको पता है आज भी, हालांकि ब्लैक्स, मैं ये बात नहीं कहूंगी कि जो ये हैं अ, ये ब्लैक्स सचमुच सारे क्रिमिनल्स हैं, लेकिन एक डर खौफ बैठा हुआ है कि हमेशा अमेरिका में क्राइम को ब्लैक से ही एसोसिएट किया जाएगा। उसकी सबसे बड़ी एग्जांपल मैं देती हूँ। अभी जब मेरा भाई गया, वो उसी स्टेट में गया जिधर ब्लैक मेजॉरिटी है। ठीक है, और जिस एरिया में इसकी यूनिवर्सिटी है वो भी ब्लैक मेजॉरिटी वाला ही एरिया है। तो इधर से सब ने इसको यही डर के कहा कि अच्छा, वहाँ पे बहुत पैसा नहीं लेके जाना, हो सकता है ये कि लोग किसी भी वक्त तुम पे अटैक हो सकता है, ये हो सकता है, अल्लाह माफ करे। वो तो क्या यहाँ पे नहीं हो सकता, यहाँ पे, लेकिन हमने समहाउ रिलेट ही जी क्राइम कर दिया है ब्लैक्स के साथ। अच्छा, कुछ लोगों ने सचमुच मैम क्राइम। जी जी मैम नूर। अभी आप स्टार्ट करें, अच्छा मैं मोना, आपसे एक वर्ड पूछना चाह रही थी। आपने बोलो। एक पीछे वर्ड बोला था फिजिकल इनर रिटेलिएशन, इसके लिए फिजिकल रिटेलिएशन, फिजिकल रिटेलिएशन। ओके मैम, थैंक यू। हाँ, फिजिकल रिटेलिएशन होती है कि जहाँ पे आप प्रॉपर निकलते हैं, आप मतलब ये नहीं कि एक चीज होती है ना, जैसे आप दिमाग में किसी चीज को बुरा कह रहे हैं,
किसी को दिल से चीज को बुरा कह रहे हैं। फिजिकल रिटेलिएशन होती है जब आप बाहर निकलते हैं, आप आवाज उठाते हैं, या फिर आप कोई लेट से उसके खिलाफ कोशिशें करते हैं, आप जाके कोई प्रोटेस्ट्स करते हैं, आप ये लेट से जाके अदालत में उसके खिलाफ लड़ते हैं। आप फिर उसकी आगे भी टाइप्स है ना, फिर आप लेट से एज अ प्रोटेस्ट एक ब्लैक ग्रुप गोरे को मार देता है, वो भी रिटेलिएशन की ही फॉर्म थी। अच्छा, अभी इसमें अगर आप देखें, इसी ये मैं आपके साथ शेयर करूंगी डॉक्यूमेंट, लेकिन इसमें टॉप पे एक वर्ड यूज हुआ है। ये एक मिनट, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लूं। ये Sumata. हाँ जी, ज़ूमा का नेम होता है, बिल्कुल। तो ये देखो, ये जिधर मैं कर्सर लेके जा रही हूँ बेटा, ये वाला, ये नजर आया, हार्लम रेनेसा गर्ल्स। यस मैम, टाइटल में है। यस मैम, आ गया। हाँ जी। अब पहले तो इन लोगों ने ना यूं लड़ाई झगड़े जैसे तैसे करके ये लोग जबरदस्ती अपने राइट्स के लिए फाइट करते रहे। अच्छा, अब ड्यूरिंग द 1950s एंड 60s क्या हुआ कि दीज ब्लैक अमेरिकन 1940s में ना इन्होंने डिसाइड किया दैट दे नीड टू मेक देयर आइडेंटिटी। अब आइडेंटिटी, चलो वो तो पहले भी आइडेंटिटी के लिए ही फाइट कर रहे थे, लेकिन अब इन्होंने 40s में ये डिसाइड किया कि हम अपने कल्चर को, अगर लोग हमें नेगेटिवली देख रहे हैं, वी नीड टू प्रेजेंट आवरसेल्व्स पॉजिटिवली। हम अपना पॉजिटिव इमेज दें, ठीक है। पॉजिटिव इमेज कैसे देंगे कि हम अपने अंदर जो टैलेंट है वो दिखाएंगे दुनिया को, ठीक है। अपना टैलेंट दुनिया के सामने लाएंगे। उसके लिए उन्होंने ये जो जैज म्यूजिक, ये भी ब्लैक से इसका वो है, क्या कहते हैं, जो रूट्स मिलती हैं वो ब्लैक से ही मिलती हैं, उन्होंने ही स्टार्ट किया। फिर उसके अलावा कई फॉर्म्स ऑफ म्यूजिक स्टार्ट किए। इन्होंने टर्म लिया था, ये देखो वर्ड रेनेसा। जैसे रेनेसा आपको याद है ना, एलिज़ाबेथन ईरा का, वो जो वर्ड्सवर्थ वाला ईरा है, उसका मतलब है यस मैम, रिवाइ रिवाइवल थी। जी जी जी, बिल्कुल फातिमा, रिवाइवल ऑफ यस लर्निंग एंड रिवाइवल ऑफ आर्ट, ठीक है। इन्होंने उसी थीम को लेके ये लोग चले, और अपनी ये जहाँ पे इनको मार्जिनलाइज किया गया था, फिजिकल मार्जिनलाइजेशन इनकी थी। जैसे अगर आपको याद हो, जिन्होंने वो शिंडलर्स लिस्ट में देखा था कि ज्यूज को बिल्कुल अलहदा एक जगह पे उन्होंने गेटोज में रख दिया था, कि एज इफ दे वर नॉट ह्यूमंस, उनको अपने साथ रहने की इजाजत नहीं दे रहे थे। इसी तरह एक जगह थी हार्लम, जहां पे ये सारे ब्लैक्स को मार्जिनलाइज कर दिया गया था, ठीक है। अच्छा, वहां पे उनको लिमिट कर दिया गया था। इसी जगह पे इन्होंने रेनेसा की इब्तिदा की, जहां पे ये लोग अपना म्यूजिक बनाते थे। इन्होंने आर्टिस्ट ऐसे बनाए जो उनका आर्ट था, ताकि वो सामने आए। ये फिर इस वजह से नहीं कि जी वो कोई अगर ये आर्ट बेचेंगे तो इनको पैसा मिलेगा, ठीक है। जिसको इंटरप्रेट बेशक इसी तरीके से लिया है जी, ये पैसा लेने के लिए ये आर्ट बेच रहे हैं, लेकिन दे एक्चुअली वांटेड अ रिकग्निशन, दे वांटेड एन आइडेंटिटी, ठीक है, कि जी हम भी इंसान हैं, ठीक है। अच्छा, तो उसमें बहुत सारे लोग जो राइटर्स भी सामने आए, पोइट्स भी सामने आए। डोरथी वेस्ट, द राइटर ऑफ दिस स्टोरी, इज शी बिलोंग्स टू हार्लम रेनेसा, ठीक है। जो इतने मतलब एक स्लम के इलाके में रहने वाली, एक 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 ऐसे इलाके में रहने वाली जहां पे इंसान के जो क्राइम इसके इर्द गिर्द है, जहां पे उसके इर्द गिर्द इतना वो केओस है, वो डोरथी वेस्ट वाज
she rather emerged as a flower. ठीक है, ये कैसे flower? Because she wrote about the problems of the अच्छा, start interestingly एक बात, जब डॉरेथी ने लिखना स्टार्ट किया ना, she started about writing about लिखती ब्लैक्स के लिए थी, लेकिन लिखती वो जो उसके प्रोटेगनिस्ट्स होते थे, they belonged to the rich class. ठीक है, अब वो क्यों लिखती थी रिच अपने, यानी ये जो अपने ही ग्रुप के रिच लोगों के मुतालिक, क्योंकि ताकि पढ़ा जाए, ठीक है, और इस तरह इसको आइडेंटिटी मिले. फर्स्ट रीजन. सेकंड रीजन वाज that she wanted to show to the world that we are not only being betrayed by the people of other groups, we have been betrayed from inside as well. ठीक है, हमारे अपने लोगों ने भी हमें बिट्रे किया है, हमारे अपने लोगों ने भी हमें डॉज किया. तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है. अब जैसे अगर आप नाज़ी जर्मनी की हिस्ट्री पढ़ें बेटा, तो जहां पे आपको मिल रहे हैं बच्चे ये बहुत सारे जूस जो जिनके ऊपर क्राइम कमिट किया जा रहा है, यानी ये वाले क्राइम्स जो ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट जो है, उनकी को बुरा तरीके से डील किया जा रहा है, वहां पे आपको ऐसे भी मिलेंगे जूस जो कि इन जूस को बिट्रे करते थे और इनको इनके राज जाके नाज़ीज को बताते थे. तो कभी भी आपका दुश्मन जो है ना, स्ट्रॉन्ग तब होता है जब आपके दोस्त आपको बिट्रे करते हैं. ठीक है, यहाँ पे, और ये जानना आपके लिए किस लिए जरूरी है, इसलिए कि दिस स्टोरी इज ऑल्सो अ स्टोरी अबाउट टू सिस्टर्स. ठीक है, और उसमें इन अ वे ये दोनों सिस्टर्स दोनों क्लासेस को सिंबलाइज कर रही हैं, रिच क्लास और पुअर क्लास. ठीक है, लॉटी जो है इसमें से आप में से, जाहिर है मैंने आपको क्योंकि बोला नहीं हुआ था रीडिंग का, मुझे पता है आप में से मेजॉरिटी ने नहीं की होगी, लेकिन थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको स्टोरी का दे देती हूँ. जी बच्चे. मैम ये रिच के वाला पॉइंट मुझे समझ नहीं, मैम कैसे मतलब वो प्रोटैगनिस्ट को एज अ रिच वो करती थी, लिखती थी? नहीं, रिच ब्लैक्स के मुतालिक लिखती थी ना अक्सा. मैम जो उनमें ब्लैक थे, जो उनमें जो रिच थे मतलब ब्लैक थे ब्लैक ना, में. हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि अच्छा. देखो अक्सा, अगर आप अगर कोई ड्रामा देखना शुरू करते हैं, ठीक है, उन ड्रामास में क्या होता है कि आप एक बड़े शौक से देख लेंगे 9 बजे 8 बजे वाला ड्रामा, दूसरा बड़े शौक से देख लें, तीसरा ड्रामा जब आप देखना शुरू करते हैं ना, तो आपको लगता है कि हाय, ये तो वही दिखा रहे हैं, औरत के ऊपर जुल्म और ये तशद्दुद, और जो जो मतलब इंसान कहता है, और आप तो हम में से बहुत सारे तो स्टोरी प्रिडिक्ट करना शुरू कर देते हैं, हाँ ऐसा होगा, वैसा होगा, वैसा होगा. तो ये टोटल हमारी यानी हम तंग आ जाते हैं. डॉरेथी वेस्ट ने ये अपने प्रोटैगनिस्ट को स्टार्ट में रिच क्यों बनाया, और थोड़ा सा उसमें ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट भी है, क्योंकि उसका, मैंने आपको जैसे बताया, उसके वालिद का जो बाप था, हु वाज बोर्न इन स्लेवरी, पहले दिन से वो बेचारा स्लेव था, ग्रैंडफादर जो था वो स्लेव था. आहिस्ता आहिस्ता उसने अपना बिजनेस एस्टेब्लिश करना शुरू कर दिया, मतलब था स्लेव, लेकिन इतना रिच हुआ कि उसने अपने आप को एस्टेब्लिश किया. तो ये चीजें ना मैटर करती हैं कि आपका अगर आप ब्लैक हैं और अमीर हैं,
या अपने आप को वेल प्रोवाइड अच्छे तरीके से प्रोवाइड कर सकते हैं, वो उसका कंपैरिजन आप कतई उस बंदे से नहीं कर सकते जो ब्लैक है और जो गरीब है, जो दूसरों के ऊपर डिपेंड कर रहा है जरा सी उसके लिए चीज के लिए, हर नीड के मैम लिए। ये आपने क्या कहा था, ऑथर इमर्ज्ड एज अ फ्लावर, शी रोट अबाउट द प्रॉब्लम्स ऑफ। प्रॉब्लम्स ऑफ ब्लैक्स, ठीक है, दो शी स्टार्टेड ओके मैम, ऑफ। थैंक यू। हाँ जी, वो सिद्रा सिद्रा ही हो ना? यस मैम। हाँ जी, फ्लावर इस लिहाज से कह रही हूँ कि उस पूरे सिनारियो में उसने जिस तरीके से ये नहीं, ये कोई कोटेशन नहीं है, ये बात ज़हन में रखना, ये ना सिद्रा कोटेशन डाल दो। लेकिन फ्लावर मैं कह रही हूँ उस पूरे सिनारियो में, जैसे जो ब्लैक्स के प्रॉब्लम्स बताने वाला या कोई खूबसूरत सी एक चीज, तो इस लिहाज से कह रही हूँ फ्लावर, ठीक है, नॉट इन मैम ये दैट हम ना सेंस। ऐड करें ये वाली लाइन। नहीं नहीं, ये तो तुम्हें समझाने के लिए कह रही हूँ ना मेरे बच्चे, ओके मैम। कि हाँ कि जैसे मैंने वो लिख ली थी। अच्छा अच्छा जैसे आपने देखा होगा कभी आप ये हमारे यहाँ पे ना अयूब पार्क एक है, आप में से भी ये जो रोज एंड जैस्मीन पार्क हम भी मतलब इस्लामाबाद में है, तो वहां पे आपने देखे होंगे छोटे छोटे ना ये चश्मे से बने होते हैं, गंदे गंदे नाले से, लेकिन उसके अंदर से एक लोटस फ्लावर निकल रहा होता है, ठीक है। बाकी वो झील इतनी गंदी लग रही होती है, इतनी गंदी ये लग रही होती है, और ये लोटस फ्लावर जो है वो उसमें से उस गन में से इमर्ज होता है और वो खूबसूरत लग रहा होता है, ठीक है। और समहाउ इंसान बाकी सारा फोकस छोड़ के उसी फ्लावर की ब्यूटी से इम्प्रेस हो जाता है। इसी तरीके से ये जो डार्कनेस थी, जो सारा स्लेवरी थी, सारा कुछ हो रहा था, वो आपको गन लग रहा होता है, और इसमें से डॉरथी वेस्ट इमर्ज्ड एज अ लोटस फ्लावर, इस लिहाज से कह रही हूँ, ठीक है। समझ आई सिद्रा? ओके मैम। ठीक है, इसलिए समझाने के लिए बात कर रही हूँ कि वो उसने अच्छे तरीके से मतलब उसकी अपनी राइटिंग इन बुरे हालात में रहते हुए भी उसने अपनी पहचान बनाई, ठीक है। अच्छा जी, सो ये जो हम इससे पहले क्या, हाँ, ये बिट्रेयल की बात कर रहे थे। अच्छा, जब अपने लोग बिट्रे करते हैं ना, तो फिर आपका वो ज्यादा बुरा मतलब आपके आपको नुकसान ज्यादा होता है। उसका रीजन क्या होता है? क्योंकि आपका जो अपना होता है ना, वो आपके राज जानता है, ठीक है। तो वो जब राज आपके जानेगा, तो ऑटोमेटिकली आपको वो ज्यादा नुकसान पहुंचाने के, आपका राज ज्यादा लोग मतलब दुश्मनों तक जाने के चांसेस अपनों से ज्यादा होते हैं, ठीक है। इसीलिए जो ये कभी फ्रेंड्स की लड़ाई हो, तो उसमें कुछ ज्यादा ही, एक मिनट बच्चे, ये डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिस से मैसेज आया, रुको जरा, ये कल से मुझे आ रहे हैं। हाँ, Lion toilet meow. दादी दादी अच्छा जो मैं इधर बैठ जाती हूँ चलो ठीक है, हेलो ये लो इनाम। इजान आप उधर चलें। अच्छा जी, सो हर अच्छा, फिर जब जैसे क्लास में आपको मैं कई दफा कहती हूँ कि हर चीज की पॉलिटिक्स होती है, बच्चे इसकी भी पॉलिटिक्स है। अगर आप अपने ग्रुप को फेवर कर रहे हैं ना, आप फेवर इसलिए कर रहे होते हैं कि आप अपनी आइडेंटिटी चाह रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर will you be free in the second period? आप अपना काम करें प्लीज, आप जाए। इजान आप नहा चुकी हो, इधर से जाओ प्लीज, प्लीज आप उधर चलो। इजान उसका तो प्लीज आप जाएं। अभी अनलॉक कर दे, बाद में प्रॉमिस नहीं मांगूंगा, आज नहीं बात मांगूंगा। आपके प्रोमिसेस ही नहीं पूरे होते। होते हैं ये नहीं। 8 घंटे के लिए खुद ही कर दे, नहीं, कर देता 8 घंटे के लिए।
जाओ। 8 घंटे के लिए कर रहे हैं। नहीं, कोई 8 घंटे के लिए नहीं कर रहे, आप जाएं। कितने के लिए? इजान प्लीज। अच्छा जी, ये ले नाम। शोर नहीं करे। अच्छा जी, तो अब आपने मैम कल ये याद क्या के लिए कर क्या रहा है? करना है? ये उसकी अपनी लैंग्वेज। वो बहना कह रही है आप तराना सुनाओगे? नून दिया टोटे टोटे हाथ पाकिस्तानी पास समीर सुन लिया? Oh my God. Yes, मैम यस सुन लिया। मैम। अच्छा, अब आपने सही तरीके से तराना पढ़ना है जैसे मेरे बेटे ने कहा है, ठीक है? यस तो मैम। ये और माशाल्लाह इतने ये कॉन्फिडेंस से वो पढ़ रहा होता है ना कि बंदा का सही करने को भी नहीं वाकई दिल हमें लगता है शायद हम ही ना गलत हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी बच्चों, 2 मिनट्स रह गए क्लास के। कल आप लोगों ने ये टेक्स्ट पढ़ के आना है, द रिचर द पुअर का, छोटी सी स्टोरी है, ठीक है? और अच्छा, अभी क्योंकि बाय चांस अब आप लोगों के वो ये 2 हफ्ते तो ऑटोमेटिक, 2 हफ्ते तो खैर कंफर्म तो नहीं बंदा कह सकता, लेकिन चांसेस 2 हफ्ते का ही होते हैं। नेक्स्ट फ्राइडे को आप लोग अपनी प्रेजेंटेशंस फिर मुझे सबमिट करा दें, ठीक है? मैम कौन सी वाली, जो मैम। पुरानी थी या कोई नई जो दी है आपने? नहीं वही वाली जो मेजॉरिटी ने ग्रुप्स ने तैयार की हुई थी, तो वो आप लोग मुझे नेक्स्ट फ्राइडे तक, मतलब अभी वाला फ्राइडे 21 है ना, 28 तक आप जमा करा दें प्लीज, ठीक है? अभी भेज अच्छा, सकते हैं? मैं भी अभी भेज दो, अभी भेज ठीक दो, है मैम। ठीक है? व्हाट्सएप पे व्हाट्सएप पे, लेकिन या ईमेल कर दो फातिमा, वो ज्यादा बेहतर है। ईमेल कर दो, और सिर्फ ये कि अपने ग्रुप मेंबर्स के सारों के नाम और रोल नंबर्स वगैरह प्रॉपर लिखे हुए हो, ठीक है? ठीक है मैम। ठीक है, हाँ जी। अच्छा, दूसरा ये कि मैं आपको आज तो नहीं लेकिन मंडे को जैसे अ, या फ्राइडे और मंडे को किसी एक एक स्टोरी का मैं आपका ऑनलाइन क्विज भी ले लूंगी, ठीक है? ठीक है, ठीक है ओके मैम। मैम। ठीक है, ओके एक मैम। एक स्टोरी का, ज्यादा नहीं लूंगी, एक एक स्टोरी का ही लूंगी, ठीक है? मैम फ्राइडे तक ये हो जाएगी तो फिर फ्राइडे को इसी का होगा। ये इंशाल्लाह कल हो जाएगी, ज्यादा से ज्यादा परसों तक। हाँ, फ्राइडे को इसी का लूंगी, फ्राइडे को इसी का लूंगी ओके इंशाल्लाह, मैम। ठीक है? चलो, ओके, मूव टू योर नेक्स्ट क्लास, सी यू मैम अल्लाह ठीक है हाफिज। मैम। मैम ये शेयर कर दीजिएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज ओके बेटा, मैम अल्लाह अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। चलो, रुको नाम, चलो ये मामा डिस्कनेक्ट